हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे भाई बहनों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मानव था और मानव के रूप में इस दुनिया में आया था, इसलिए लोग उसको सलीब पर मार दिए और उसके बाद वो कुछ नहीं कर सका। मेरे प्रियो, आज मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह जो है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है। इस दुनिया में बहुत सारे पीर, पैगंबर, बाबा, अल्लाह, ईश्वर सभी लोग आए, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपको ये 5 बातें बताने वाला हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इन सबसे अलग है और इन सबसे पवित्र है। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए। जैसे कि हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर 1 है मेरे प्रियो, यीशु का चमत्कार। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार भी करता है। इन बाबा ओझा लोगों की तरह नहीं। आज के टाइम में गांव में एक मदारी भी आ जाए ना तो वो भी चमत्कार करता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह उन लोगों में से नहीं है। उसने पहले पानी को दाखरस में बदला। आप जानते होंगे कि काना के विवाह में जब दाखरस कम पड़ गया तो प्रभु यीशु मसीह ने मटके में पानी भरवाया और पानी को दाखरस में बदल दिया। वो दाखरस मत समझ लेना आप जो शराब पीते हैं लोग, ये मीठी शरबत की बात हो रही है कि पानी को जो है मीठा शरबत बना दिया। ठीक है ना? तो नंबर 1 था ये कि पानी को दाखरस में बदलना। नंबर 2, लाजर को जिंदा करना। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे मुर्दे भी जिंदा किए थे। क्या आज के बाबा ओझा जो चमत्कारी लोग हैं, जो अपने आप को चमत्कारी कहते हैं, क्या वो मुर्दे जिंदा कर सकते हैं? अभी आप देखेंगे कि कुंभ में इतने लोग मारे गए, कुंभ के मेले में। क्या ये बाबा, ये तांत्रिक जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, उनके आगे पीछे सुरक्षा कर्मी लगे होते हैं, क्या ये उन मृतकों में से एक भी व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं? आज सभी लोग जा रहे हैं कुंभ में नहाने के लिए, अपने अपने पाप धुलाने के लिए, है ना? लेकिन क्या किसी को पानी में डुबकी लगाने से उसके पाप क्षमा हो जाएंगे? अगर ऐसा होता ना तो जो पानी की मछलियां हैं, मेंढक हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनका भी उद्धार हो गया होता, क्योंकि वो उसी पानी में 24 घंटे 24 आवर उसी पानी में रहते हैं। तो पानी में नहाने से किसी भी व्यक्ति का उद्धार और पाप क्षमा नहीं होता है। ठीक है ना? तो मैं बता रहा था कि नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। ये भी एक बड़ा कारण है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हर बाबा, हर तांत्रिक, इस दुनिया में पैदा होने वाले हर एक ईश्वर भगवान से अलग है, क्योंकि किसी ने किसी भी व्यक्ति को जिंदा करके नहीं दिखाया है। यदि दिखाया भी है तो उसका सबूत लाइए, बताइए कहाँ पर लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया। आप जानते होंगे ये एक अलौकिक चमत्कार था। प्रभु यीशु मसीह ने पानी पर चल के दिखाया। आज के किसी भी बाबा तांत्रिक को कह दीजिए, जो बड़े बड़े दावे तो करते हैं, क्या वो भी पानी पर चल सकते हैं? नहीं। तो मेरे प्रियो, ये भी एक बड़ा कारण है कि यीशु मसीह का चमत्कार। इससे प्रकट होता है कि यीशु मसीह कोई आम आदमी नहीं था। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह 100% मानव भी था, 100% परमेश्वर भी था। इस बात को आप जानते हैं कि नहीं? जैसे आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह, जो यूहन्ना अध्याय 1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या था? वचन परमेश्वर था और वही देहधारी होकर
इस दुनिया में आया हमारे और आपके बीच में। जैसे कि आज के 2000 साल पहले का जब आप ऐतिहासिक किताब पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट पता चलता है कि यीशु नाम का एक मनुष्य था जिसने अलौकिक चमत्कार किए थे, जो बड़े बड़े काम किए थे। वैसा काम कोई और नहीं कर सकता है। नंबर 3, प्रकृति पर अधिकार रखना। मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह कह देता था कि हवा रुक जाए, आंधी तूफान रुक जाए, तो वो रुक जाते थे, थम जाते थे। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रकृति पर भी उसका अधिकार था। कुलुस्सियों अध्याय 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई थी। क्या लिखा है कि इस दुनिया में जितने भी चीज आप देख रहे हैं, आग, पानी, हवा, जो भी आप महसूस करते हैं, जहाँ तक आपकी नजरें जाती हैं, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है और वो था हमारा प्रभु यीशु मसीह। ठीक है ना। अब है नंबर 4, यीशु की भविष्यवाणी हमेशा सत्य साबित हुई है। मेरे प्रियो, यदि आपका विश्वास नहीं जम रहा है प्रभु यीशु मसीह में ना, तो आप एक काम करिए, प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी भविष्यवाणी है, नया नियम, पुराना नियम, उन सबको आप पढ़ लीजिए। मैं दावा करता हूं कि आपका विश्वास कभी भी डाउन नहीं होने पाएगा। यीशु मसीह के बारे में लगभग 300 से अधिक भविष्यवाणियां हुई हैं और वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। भजन संहिता अध्याय 22 के 1 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ दाऊद जो भविष्यवाणी में लिखते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? 14 में लिखा है, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। मेरे प्रियो, जब हम इसके आगे की भविष्यवाणी पढ़ते हैं तो ये तो स्पष्ट बताता है कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही लिखा हुआ है। लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। क्या लिखा है कि वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी कब की है? यीशु मसीह के हजारों साल पहले की भविष्यवाणी है जो दाऊद अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। जब हम मरकुस अध्याय 15 के 24 में पढ़ते हैं तो ये सारी दास्तान प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां पूरी होते हुए दिखाई देंगी। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां हुई थी ना, वे सब की सब पूरी होते हुए नजर आ रही है। अब है नंबर 5। नंबर 5 है मेरे प्रियो, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। ये भी एक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे ईश्वर आए, अपने आप को ईश्वर तो कहते थे लेकिन ईश्वर साबित नहीं कर पाए। आप जानते होंगे कि ईश्वर वही है जो कभी मरता नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हरा दिया और मरकर तीसरे दिन जी उठा। इस बात को आप भली बात जानते होंगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको यदि समझ में ना आए तो आप बाइबल से हटकर पुराने समय में आज के 2000 साल पहले की भविष्यवाणी पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के ऐतिहासिक सबूत देखिए। यदि आप अपने विश्वास को तरोताजा बनाए रखना चाहते हैं तो लिखा है, हे मृत्यु तेरा जय जयकार कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 के 55 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही? तो हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को मात दे दिया और वो मृत्यु को भी जीत लिया। तो इसी को परमेश्वर कहा जाता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, ये थे 5 पॉइंट जो कि हमने बताया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, इस दुनिया में जितने भी बाबा, ईश्वर,
अल्लाह जो भी पैदा हुए उन सबसे अलग है। यूहन्ना अध्याय 21 के 25 में कहते हैं, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। क्या लिखा है कि वे जगत में भी न समाती। कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे काम किए, लेकिन वे सारी बातें इस बाइबल में नहीं लिखी हुई है। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस बात को आप समझ पाए होंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहने वाले हर एक ईश्वर से अलग है, जो कि हमें पवित्र जीवन जीने को कहता है और हमें पापों से दूर रहने को सिखाता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसे कि हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।